Hi everyone, Happy New Year to all of you. I hope you guys get all your wishes fulfilled this year and have a magnificent year. First of all, I would like to apologize for not being active too much last year. My health took a toll and I was not well to provide anything from my end. I'm very sorry for that, but this year I'll try to compensate for that and will try to support you as much as I can. Okay, so जब से रिजल्ट आए हैं, आई एम गेटिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पीपल. इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन आई कैन से दैट फियर कि मैम क्या करें. न्यू सिलेबस में जो है वो प्रैक्टिकल्स है और मुझे तो प्रैक्टिकल से बहुत डर लगता है. जब तक एमसीक्यू फॉर्मेट में था तब तक ठीक था, बट नाउ अब क्या करें. एक बार ना समझते हैं कि डिसीजन लेने से पहले सिर्फ ये सोचें कि प्रैक्टिकल से डर लगता है या देर आर अदर एस्पेक्ट्स जिनके बारे में भी सोचने से शायद हम एक बेटर डिसीजन ले पाए. राइट. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं. राइट. इन थॉट्स के कुछ आंसर्स मैं करने की ट्राई करती हूँ. इसके बाद कुछ अगर रह जाते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो. आई डू माई स्वॉट एनालिसिस जो मैं हर बार करती हूँ अपनी हर एक सिचुएशन में टेंस होने की जगह, एंड दैट गिव्स मी अ बेटर आंसर. सो आई थिंक दिस विल ऑल्सो हेल्प यू डू योर ओन स्वॉट एनालिसिस एंड डिसाइड कि आपको कंटिन्यू करना है या क्विट करना है. इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन. इट शुड जस्ट बी योर ओन डिसीजन सो यू कैन जस्टिफाई इट. देखो, ओल्ड सिलेबस में आपके 8 सब्जेक्ट्स था एंड अब 7 सब्जेक्ट्स हो गया. डेफिनेटली एमसीक्यू पेपर्स हट गए हैं, बट एक चीज जो हुई है वो ये हुई है, हर पेपर में ना 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं. बट मैंने जो देखा है आपका एससीएमए वाला और टैक्स वाला पेपर, उसमें मैंने वो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं देखे. मैंने यही देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दे रखे हैं उसमें 5-5 मार्क्स के ही क्वेश्चन है. So you should do one thing. You should go through the past 3 attempts paper. June, 20, I think December 23, June 24 and December 24. ये 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स एग्जीक्यूटिव के लिए अवेलेबल है. गो एंड चेक देम. आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि यू कैन डू इट और नॉट, और थोड़ा बहुत मैं यहाँ आपको गाइड करती चलूंगी. इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं थियोरेटिकल, उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे करके ना शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं. तो थ्योरी वुड बी इजियर टू क्लियर, मतलब एक हेल्प हो जाएगी आई वुड से रादर. और जहां तक मैंने सिलेबस को ऑब्जर्व किया, सिंस आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ मेंटोर, तो मैं सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ उतना ही देखती हूँ जितना मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए चाहिए होता है. बट जो भी मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ जो था वो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए. हो सकता है कंटेंट शिफ्ट कर दिया गया होगा अदर चैप्टर्स में, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए. डेफिनेटली एसबीईसी का बहुत सारा पोर्शन मुझे कम दिख रहा है, बट कुछ नया पोर्शन भी ऐड हुआ. बट आई थिंक दैट्स मैनेजेबल. कुछ भी बहुत ट्रिकी नहीं है जो हम खुद से नहीं कर सकते. एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स हेल्पिंग यू आउट थ्रू मैराथन, सो देयर इज डेफिनेटली वन वे टू गो थ्रू इट. एंड सेकेंड, जो चेंज मुझे सबसे ज्यादा दिखा है वो ईबीसीएल में दिखा है. ईबीसीएल इज डेफिनेटली बहुत सिलेबस कम हो गया है क्योंकि कुछ चैप्टर्स ना उन्होंने जीआईजीएल में ट्रांसफर कर दिए हैं. और ईबीसीएल में एक पोर्शन जो आपको आईपीआर का ऐड किया है वो 40 मार्क्स का. मुझे ऐसा लगता है दैट्स अ गुड थिंग. मतलब यू विल हैव अ ओपन बुक पेपर इन फाइनल जो कि आईपीआर है. आप चूज कर सकते हो इफ यू हैव अ बेस फ्रॉम हियर. और पूरे को पूरा 40 मार्क्स में बहुत समराइज कंटेंट, जबकि ईबीसीएल में आई रिमेम्बर ओल्ड सिलेबस में जब आप पार्ट सी पढ़ते थे दैट इज वेरी ह्यूज पोर्शन. राइट. तो ईबीसीएल बहुत कम हो गया है. आपको टैक्स उसके साथ देना है तो इट विल बी आई थिंक बैलेंस समवेयर, है ना. दिस इज आई थिंक बुरा नहीं है, बट द ओनली कंसर्न इज कि प्रैक्टिकल, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल्स का क्या कर सकते हैं. तो क्लासेस मुझे नहीं लगता आपको चाहिए. टैक्स सेम है.
CMA सेम है। आप अगर YouTube से भी करोगे तो हो जाएगा। विवेक गाबा सर हेल्प्स अ लॉट आप लोगों को, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम सर। उसके बाद आई थिंक मुकेश जसवानी सर हैं, जिनकी क्लासेस की मैंने तो बच्चों से बहुत तारीफ सुनी, एंड ही ऑल्सो पुट क्लासेस इन यूट्यूब, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज यू डू एनफ प्रैक्टिस। इससे आपका फियर कम हो जाएगा। आपको आगे कैसे बढ़ना है वो तो मैं डेफिनेटली गाइड करूंगी, आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ऐसा इतना डरने का भी कुछ नहीं। हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल्स डिफिकल्ट होंगे, बट डेफिनेटली देयर विल बी प्रैक्टिकल्स दैट आर इजी। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, मुझे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल पेपर में क्या लगती है, स्टेप मार्किंग होता है। इवन इफ आई नो प्रोसीजर एंड मैंने अगर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं रीसेंट आपके दिसंबर टाइम का एग्जाम्पल हूँ। आफ्टर CMA FMSM आई वॉज स्केर्ड, जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि भाई पेपर बहुत खराब हुआ, बहुत टफ था। एटलीस्ट ये चीज ना आपके डिस्क्रिप्टिव अगर प्रैक्टिकल है तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको मान लो किसी भी चैप्टर को टेस्ट कर रहा है एंड आपसे सोल्यूशन नहीं हुआ, पूरा आंसर नहीं निकला, बट अगर आपको फॉर्मूला भी याद है, आप पुट इन करके आ रहे हो, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपका पूरा मार्क्स चला गया। MCQ इज टोटली, मुझे ऐसा लगता है, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट एक तुक्का मारने वाली बात है यार। मतलब अगर पेपर खराब आया ना तो गए, बट अगर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है ना, तो आपको स्टेप मार्किंग के नंबर से आप बच सकते हो। एंड आपको एक अच्छी बात बताऊं, प्रैक्टिकल पेपर में जो मैंने देखा, मैंने 2 अटेम्प्ट के पेपर देखे, दिसंबर वाला आई हैवंट सीन येट, बट जो मैंने 2 अटेम्प्ट के पेपर देखे हैं, मुझे पता है कि 30 से 35 मार्क्स के आपको डायरेक्ट थ्योरी आ रही है। सो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं भी आता है, आप थ्योरी टारगेट करो। और आप मान लो आपके 10 चैप्टर है प्रैक्टिकल में, 10 नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा है, बट अगर आपके 10 चैप्टर है, लेट सपोज अगर आप 50% भी टारगेट करें, क्योंकि हर एक चैप्टर को ये प्रैक्टिकल डेफिनेटली होगा, तो आप उस तरह से इजिली अपना पासिंग मार्क्स कर सकते हो क्रैक। बाकी आप अपने थ्योरी पेपर में ज्यादा ध्यान दे लेना। एटलीस्ट यहाँ पे ना एक गारंटी है कि आप प्रैक्टिकल में किसी तरह पास कर लोगे। MCQ वाला मतलब, मैंने ये भी सुना है कि बच्चों ने इस बार 50 या 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बट मैं यही सोच रही थी कि अगर ये डिस्क्रिप्टिव में होता तो शायद 80-100 का भी अटेम्प्ट कर पाते लोग, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा होता, एटलीस्ट स्टेप्स तो सही करे होते, बट MCQ ने फंसा दिया। सो if you see things in a different light, you will definitely know कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। बट आई एम नॉट पुशिंग यू ऑल टू गो थ्रू इट। आपके पास ना रिजल्ट आने से पहले 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आप चेक करो कि आप कितना, लेट सपोज छोटे चैप्टर्स उठा लो, क्योंकि आपने CMA पढ़ रखा है, आपने अभी टैक्स भी पढ़ रखा है, तो आप छोटे चैप्टर्स रेसिडेंशियल से स्टार्ट करो, करके देखो कि आप कितना प्रैक्टिकल फॉर्म में कर पा रहे हो। 1 मंथ में आपको अपनी इंप्रूवमेंट पता चलेगी, आपको अपना कैलिबर बिना किसी चीज को हाथ लगाए ये डिसाइड करना कि ये मुझसे नहीं होगा, दिस इज नॉट जस्टिफाइड यार। ठीक है, सो गो अहेड, गो थ्रू द सब्जेक्ट एंड देन टेक योर डिसीजंस। ठीक है। एंड लास्ट थिंग कि मैं पहले बोला करती थी कि आपके अटेम्प्ट्स अगर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो यार टेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल, डिसाइड वेदर यू शुड गो अहेड और नॉट। बट नाउ आई माई सेल्फ सेइंग एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है यार। या मैं फिर भी बोलूंगी कि अगर आपने 3-4 साल दे दिए तो यस यू शुड थिंक, बट डेफिनेटली आई एम नॉट स्ट्रिक्टली लाइक पहले की तरह सेइंग कि नहीं यार स्विच कर जाओ, लुक फॉर अदर ऑप्शंस। अभी सीरियसली एक्सपोजर बढ़ रहा है एंड डेफिनेटली डे बाय डे और बढ़ेगा। इफ यू गाइस नो, तो CS के लिए टैक्स ऑडिट में भी अपॉर्चुनिटीज आने की बातें हो रही है, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, उसकी चिंता नहीं है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड जो भी मुझसे हेल्प चाहिए होगी, लेट मी नो, आई ट्राई टू पुट इन। दिस इज माय फर्स्ट एफर्ट कि मैं आपको शायद डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। एंड इसके अलावा आई से कि अगर मेरे साइड से एक नेगेटिव पॉइंट है ना इस पूरी थॉट प्रोसेस को लेके कि मैं CS क्विट करूं या कंटिन्यू करूं, तो सिर्फ एक है कि अगर आपके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए हैं, मे बी लेट्स सपोज 5 और 6 अटेम्प्ट्स लग गए हैं, तो यू सिट एंड यू थिंक कि आपने शुरू कहाँ से किया था, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों खराब हुआ, क्या आपने सेकेंड अटेम्प्ट में उन चीजों को रेक्टिफाई किया, एंड इफ इट केम टू थर्ड अटेम्प्ट देन व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू मेड। इफ यू आर सीइंग अ लाइन ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि सिर्फ 5% के रेंज में जा रहा है, तो फिर मुश्किल है आई गेस, है ना?
इफ यू आर सीइंग ए इम्प्रूवमेंट कि हाँ नहीं मैंने इम्प्रूव किया है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, एंड आई कैन इम्प्रूव मोर, देन आई वुड से डेफिनेटली जाओ आगे, करो यार। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है प्रैक्टिकल क्रैक करना, लिटरली। प्रैक्टिकल अगर डिस्क्रिप्टिव में है ना तो बहुत बेस्ट है। मैं तुम्हें एक लास्ट बोनस पॉइंट बता रही हूँ। अर्लियर डेज में जो तुम्हारा फाइनल होता था उसमें 2 प्रैक्टिकल होते थे, अभी तो एक भी नहीं है। इनफैक्ट जो आप लोगों का सिलेबस चल रहा था उसमें भी एक प्रैक्टिकल था टैक्स वाला, बट उससे पहले वाले में 2 होते थे। एक आपका एफएम का होता था और एक आपका टैक्स का होता था। तो एक बहुत पहले से ये चला आ रहा है, बट अब जाकर के इंस्टीट्यूट ने हटाया। आई थिंक अब फाइनल में फिर डालेंगे, अगर हमारे लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है तो वी शुड हैव डीटी, आईडीटी। सो मे बी फाइनल में जाकर के फिर से टैक्स आ जाएगा, तो फिर क्या आप छोड़ दोगे? इनफैक्ट आप लोगों के में तो था ही, तब आपने सोचा था अरे यार फाइनल में टैक्स है, मुझसे तो प्रैक्टिकल नहीं होता, मैं नहीं करती, फाइनल नहीं होगा मुझसे। नहीं यार, नहीं सोचा था, राइट? सो इट्स ऑल अप टू यू। इट्स यू हु शुड डिसाइड, मेरे कहने से या किसी और टीचर के कहने से नहीं, क्योंकि जो वो प्रिपरेशन के 5 या 6 मंथ्स है ना वो आपको झेलने हैं। वो 10 दिन जो एग्जाम देने जाने का प्रेशर है वो आपको झेलना है। यू शुड हैव दैट स्टैमिना, यू शुड हैव दैट मोटिवेशन कि नहीं यार मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगा। देन जस्ट गो अहेड फॉर इट, इट्स वर्थ इट, लिटरली इट्स वर्थ इट। So at that note, I'll end this video. And कुछ भी हो, be realistic and follow your heart. That's what I have done till now. You, those who are in my mentorship program, they know that I do what my heart feels. कि भाई मेरे को ये करना है तो करना है, ठीक है? So if you really want to do CS, go ahead and do it. You can do it. Practicals are nothing now. कुछ भी नहीं, बहुत easy है, seriously. अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप, अगर आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई मेक वीडियो ऑन इट। इसके अलावा मैंने प्रिपरेशन कैसे करनी है न्यू सिलेबस में, उसके ऊपर एक वीडियो पहले डाल रखी है, मैं वो यहाँ पर लिंक कर दूंगी। और इसके अलावा आई कम अप विद वीडियोस जिसमें वी विल डिस्कस कि क्या चेंज हो गया, एंड हाउ शुड वी अप्रोच सब्जेक्ट्स, क्या पहले उठाएं या कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट आई think is necessary, I'll share with you all. Okay, thank you so much for listening to me and all the very best for your result. Let's hope कि आप पास हो जाओ, पेपर कितने भी गंदे हैं, जब जितनी बार पेपर टफ आता है ना रिजल्ट अच्छा आता है। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि स्विच करने का कोई चांस ही ना बने, यू आर स्ट्रेट गोइंग टू प्रोफेशनल। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।